आज के जमाने में तो महाराज बालक बालिका का जन्म ही नहीं होता है और नाम रख लिया जाता है, नाम रख लिया जाता है। लेकिन यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने तीनों भाइयों के सह 6 महीने के हो गए। एक दिन वशिष्ठ जी ने सम्राट महाराज दशरथ जी से कहा, समय आ गया है नाम करने कर अवसर जानी, अभूप बोल पठाए मन ज्ञान। और आज यही तो अंतर है, आज ना तो विद्वानों की जरूरत पड़ती है, ना महाराज साधुओं महात्माओं की जरूरत पड़ती है, ना अपने से बड़े बुजुर्गों की जरूरत पड़ती है, मम्मी पापा ही नाम रख लेते हैं। पहले के नाम में ऐसा होता था, राम नारायण, शिव नारायण, महाराज गौरी शंकर, उमा शंकर, ऐसे नाम रखे जाते थे जिससे परमात्मा का नाम ले लिया जाता। तो आज के नाम जानते हैं, गुड्डू, पप्पू, चिंटू, पिक्कू, चीकू, पता ना कैसे कैसे नाम रखा। बेटियों के नाम पिंकी, चिक्की, और तो और एक नाम बड़ा अच्छा चला है, हमने बहुत सुना है, स्वीटी नाम रख लिया जाता है। भाई अच्छा लगता है जब वो बालिका होती है, छोटी होती है तो अच्छा नाम लगता है। और वही स्वीटी जब बड़ी हो जाती है, 80 साल की बुढ़िया हो जाती है, भाई बचपना आया है तो बुढ़ापा भी तो आएगा। और वही स्वीटी जब 80 साल की हो गई, दांत गिर गए, कपोल चिपक गए, सिर के बाल सफेद हो गए, आंखों में मोटे मोटे लेंस वाला चश्मा लग गया, और फिर कह दो स्वीटी, कितना अच्छा लगेगा नाम। और उसी का नाम कहीं जानकी, गिरजा, राम दुलारी नाम हो। आहा, इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा अपने बच्चों का नाम विद्वानों के ही सानिध्य से रखना चाहिए, विद्वानों के आशीर्वाद से रखना चाहिए, और महाराज उस घड़ी नक्षत्र से रखना चाहिए जिस घड़ी नक्षत्र योग में तुम्हारे बालक बालिका का जन्म हुआ है। सम्राट महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी सहित अन्य ऋषि मुनियों को बुलाया, पूजा हुआ, फिर कहीं महाराज वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार रखा। वैसे तो 16 संस्कार है, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, कितने संस्कार हैं जानते हैं? आज के जमाने में लोग संस्कार ही भूल गए होंगे, और जब संस्कार भूल रहे हैं तो कितनी भी तुम कथाएं करवा लो, कितना भी विद्वानों को बुला करके महाराज घर में अनुष्ठान पूजन करवा लो, अगर तुम्हारे संस्कार ही तुमको पता नहीं है तो बालक संस्कारित होने वाला नहीं है। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, और आज महिलाओं का गर्भाधान संस्कार ही बिगड़ जाता है। महाराज हिरण्यकश्यप कितना अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी था भागवत महापुराण की कथा से, पर उसका बालक प्रहलाद हरि भक्त निकला। क्यों निकला? अपनी माँ की वजह से। देवी कयाधु को जब पता चल गया कि हिरण्यकश्यप इस समय तपस्या करने के लिए जा रहा है, क्योंकि उसका भाई हिरण्याक्ष मारा गया, कयाधु ने पूछ दिया, महाराज गर्भाधान होना था, कयाधु ने पूछ दिया, महाराज आप किसके मारने के लिए तपस्या करेंगे? बोले नारायण को। आपके भाई हिरण्याक्ष को किसने मारा? बोले नारायण। आप किससे दुश्मनी मानते हो? बोले नारायण से। ऐसे ही माताओं कयाधु ने कई बार हिरण्यकश्यप से नारायण कहलाया, तो प्रहलाद जैसा बेटा पैदा हुआ। पहले हमारे बालक संस्कारित क्यों होते थे? क्योंकि पहले हर घर में भोजन के बाद, रात्रि के भोजन के बाद हर घर में रामायण पढ़ी जाती थी, भागवत पढ़ी जाती थी, सत्संग किया जाता था। और आज ईमानदारी से बताना, आज पहली बात तो एक साथ बैठ के भोजन नहीं करेंगे,
वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में। अब भोजन करते हुए भी अब ये भी पता नहीं कि हमारा हाथ थाली में है कि नीचे है। एक हाथ से अन्न देवता है और दूसरे हाथ से तुम्हारा भलो हो जावे। जब से ये जो मोबाइल चल गो जाने देश ही बर्बाद कर है। अब आप बताइए, कोई किसी को मतलब नहीं है, पति को पत्नी से भी मतलब नहीं है, चाहे अचार रखे, चाहे चटनी रखे, चाहे नमक रखे, चाहे दाल रखे, कोई मतलब नहीं, मोबाइल से मतलब। और पहले एक साथ भोजन होता था, भोजन के बाद हर घर में सत्संग होता था, फिर कहीं परमात्मा की कृपा से गर्भाधान संस्कार होता था तो बालक भक्त पैदा हो जाता। और आज एक तो टीवी के द्वारा ही बंबई वालों के नाच दिए देखे जाते थे, अब दूसरा मोबाइल के द्वारा देखे जाते हैं। तो महाराज जब आप लोग संस्कार ही नहीं अच्छे होंगे तो बालक कहाँ से पैदा हो। और एक बात और दूसरा होता है हमारा पुंसन संस्कार। पुंसन संस्कार तब होता है जब बालक 5 महीने का माँ के गर्भ में होता है, हिलने लगता है, चलने लगता है, डुलने लगता है, माताएं बैठी हैं, पुरुष भाई भी बैठे हुए, और उसी समय माताओं को पता चल जाता है कि मेरे गर्भ में कोई भक्त बालक पल रहा है, या नेता बालक पल रहा है, या राक्षस बालक। माताओं को अच्छी तरह से पता है, पुरुषों को भी पता है, इनका मन खाने का चलता है। अगर इनका मन फल खाने का चले, रस पीने का चले, मंदिर जाने का चले, सत्संग सुनने का, विद्वानों के सानिध्य में महात्माओं के दर्शन का, महापुरुषों के दर्शन का, तो गारंटी से समझ जाओ कि आपके घर में कोई भक्त बालक पैदा होने वाला है, भक्त बालक। और दूसरे नंबर में अगर आपका दूसरे नंबर में मन चलता है समोसा खाने का, और वो रोड में क्या लगी रहती है महाराज, हर रास्ते के रोड में लगी रहती है, ठेला में फुल्की बोलते हैं, कहीं पानी पूरी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, खट्टे मीठे चिरपरे पदार्थ खाने का, समझ जाओ कोई नेता बालक आने वाला है, क्योंकि राजसी पदार्थ मांग रहा है। तीसरे नंबर में डर लगता है क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद में माताएं बहने बैठी है। मन चल जाए, हाँ, काली काली देवरानी जेठानियों को भी पता चल जाता है कि मेरी बहू क्या खा रही है। काली काली मोटे की मिट्टी खाने का, समझ जाओ कि चाहे पीटत पीटत थक जाओ, लेकिन हाई स्कूल से आगे जाने वाला नहीं। इसलिए याद रखना चाहिए, सबसे पहले तो संस्कारों का ध्यान देना चाहिए। इसीलिए यहाँ सब बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, बहुत दूर दराज से आए हुए हैं, निवेदन करते हैं। यहाँ बहुत सियाने बुजुर्ग लोग बैठे, निवेदन करने जा रही हूँ। आज से 20 साल पहले एक बेटा अपने पिता के बगल में नहीं बैठता था। ये अपने बुंदेलखंड की मर्यादा बता रही है। बगल से बैठ के भोजन नहीं करता था, अपने पिता से कभी बात नहीं करता था, महतारी के द्वारा कहलाता था, मम्मी भाई दद्दा से ये सो कहते, इस तरह से बात होती थी। महाराज ये मर्यादा थी कि एक बेटे पिता का सम्मान करता था, भाई भाई का सम्मान करता था, माँ बेटे का सम्मान करता था। और आज जब से हम ये अमर्यादित सीन देख रहे हैं, बंबई वालों की फोटोआं देख रहे हैं, बंबई वालों का ये नाच गाना देख रहे हैं, तब से ईमानदारी से कह रही हूँ महाराज, एक 10 साल को नाती बब्बा के बगल में खड़े होकर कहा, बब्बा सामने वाली खिड़की में मेरे चांद का टुकड़ा रहता है। अब बताओ महाराज, इसीलिए सबसे पहले हमें अपने संस्कारों का ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा घर मर्यादित है, संस्कारित है, एक दूसरे की हम लोग मर्यादा करते हैं, समझ लो यही राम कथा है, इससे बड़ा कोई राम राज्य आने वाला नहीं। तो महाराज कथा सुने, भागवत सुने, लेकिन सबसे पहले अपने बेटा बेटी घर परिवार को
मर्यादित बनाए, संस्कारित बनाए। नाम हमेशा कैसा रखे, जैसे महाराज वशिष्ठ जी ने रखा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहावे सुमति अनेरूपा, मैं नृप कहे हो सुमति अनेरूपा। जो आनंद सिंदूर सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सीकर पे तेरे लोक सुपासी, सीकर देते लोक सुपासी, सीकर देते लोक सुपासी। बोले सो सुख धाम राजन, बड़ी महारानी कौशल्या के बेटे का नाम, बोले सो सुख धाम राम अस्य नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। ज्येष्ठ बेटे का नाम रा कहो तो पाप निकल जाए, और माँ कहो मुंह बंद हो जाए। इसीलिए महाराज बार बार मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। इसीलिए बड़े बेटे का नाम राम। देवी कैकेयी के बेटे का नाम, बोले विश्वभरण। राम जी का नाम लेने से इन प्रकार हमारे जीवन में जाने अनजाने में भी अगर कुछ पाप भी हो जाता तो भी महाराज उच्छार हो जाता। लेकिन भरत जी का नाम ये चौपाई ही नहीं है, रामचरितमानस की एक एक चौपाई महामंत्र है। महा कैसे भी तुम्हारे घर में पैसा नहीं टिक रहा हो, सुख समृद्धि नहीं आ रही हो, भरत जी के नाम की चौपाई का जाप हो जाए, बोले विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। इनका नाम भरत है। देवी कैकेयी के बेटे का नाम, माता सुमित्रा के बेटे का नाम, बोले जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हमारा शत्रु प्रबल है, हमें परेशान कर रहा है, तो ईमानदारी से कह रही हूँ आप शत्रुघ्न के नाम की चौपाई का जाप करें, शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। और बाहरी शत्रुओं को तो शांत कर लोगे, लेकिन आंतरिक काम क्रोध मोह लोभ मत्सर इन्हें भी तो शांत करना, ये भी तो उथल पुथल मचाते हैं। इसीलिए जाके सुमरन तेरु पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। देवी सुमित्रा के एक बेटे का नाम शत्रुघ्न और दूसरे बेटे का नाम लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उद्धार। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। महाराज दशरथ जी ने अन्न दान, गौ दान, आभूषण दान देकर के समस्त ऋषि महात्माओं को विदा किया।